गांव का नाम था शिवपुर, जहां रिश्तों की मर्यादा हवा में घुली रहती थी। हर कोई जानता था कि किसे क्या कहना है, कैसे चलना है और किससे कितनी दूरी रखनी है। लेकिन दिल इन नियमों को कहाँ मानता है। राधा इस घर की बहू थी। शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। ससुराल बड़ा था, संयुक्त परिवार। सास सख्त, ससुर कम बोलने वाले और पति अमित सीधा, व्यस्त और भावनाओं को शब्दों में ढालना न जानने वाला। अमित की छोटी बहन थी पूजा, घर की लाडली, कॉलेज में पढ़ने वाली, हंसमुख और बेबाक। वही राधा की ननद। शुरुआत में राधा और पूजा का रिश्ता बिल्कुल साधारण था, तन्नत भाभी जैसा। पूजा मजाक करती, राधा मुस्कुरा देती। राधा उसे छोटी बहन जैसा मानती थी। लेकिन कुछ रिश्ते धीरे धीरे बदलते हैं, बिना आवाज किए। एक दिन राधा को तेज बुखार था। सब अपने अपने काम में लगे थे। पूजा कॉलेज से लौटे तो राधा को अकेले कमरे में कांपते देखा। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं? पूजा ने माथे पर हाथ रखा, जलन थी। वह पानी लाई, दवा दी और सिरहाने बैठ गई। राधा की आंखों में पहली बार किसी ने इतने अपनापन से देखा था। आप मेरी सगी बहन जैसी हैं, राधा ने धीमे से कहा। पूजा मुस्कुराई, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा हिल गया। उस दिन के बाद पूजा राधा का ज्यादा ध्यान रखने लगी। रसोई में मदद, छत पर बातें, रात को एक ही कमरे में सो जाना, सब धीरे धीरे सामान्य हो गया। राधा को पूजा में वो अपनापन मिलने लगा जो अमित से कभी नहीं मिला था। अमित प्यार करता था, लेकिन जता नहीं पाता था। पूजा हर बात सुनती, समझती और बिना सवाल के साथ देती। एक रात छत पर लेटे हुए पूजा ने पूछा, भाभी, आप खुश हैं? राधा चुप रही। यही चुप्पी पहली स्वीकारोक्ति थी। बारिश की एक शाम थी। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। राधा डर गई, उसे अंधेरा पसंद नहीं था। पूजा ने हाथ पकड़ लिया। मैं हूं न भाभी। वो हाथ बहुत देर तक छूटा नहीं। दिल की धड़कनें तेज थीं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया। उस रात राधा सो नहीं पाई। ये गलत है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद पूजा को कॉलेज के लिए शहर जाना था, हॉस्टल में रहने। जाने से एक दिन पहले वो राधा के कमरे में आई। भाभी, मुझे डर लग रहा है, पूजा बोली। किस बात का? आपसे दूर जाने का। राधा ने पहली बार पूजा को गले लगा लिया। वो गले लगना सामान्य नहीं था, उसमें छुपा हुआ प्यार था। पूजा रो पड़ी। भाभी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। कमरा खामोश हो गया। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समाज, रिश्ता, मर्यादा सब सामने खड़े थे, लेकिन सच भी वही था। मुझे भी, बस इतना ही कहा राधा ने। प्यार का जन्म शहर जाने के बाद फोन, मैसेज, वीडियो कॉल सब चोरी छिपे होने लगे। पूजा हर दिन कहती, भाभी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राधा डरती थी। उसे पता था, ये प्यार जितना गहरा है उतना ही खतरनाक। और यही प्यार आगे चलकर तकरार, टूटन, इल्जाम और बड़े टकराव का कारण बनने वाला था। पूजा के शहर चले जाने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। राधा को हर कोना सूना लगने लगा। छत, रसोई, आंगन, हर जगह पूजा की हंसी की गूंज थी। दिन में सब सामान्य रहता, लेकिन रातें मुश्किल होती। पूजा रोज रात को कॉल करती, भाभी, आपने खाना खाया? आज आपकी बहुत याद आई। राधा मुस्कुराती, फिर डर जाती अगर किसी ने देख लिया तो। एक दिन सास ने टोका, बहू, फोन पर इतना कौन बात करता है? राधा घबरा गई। वो पूजा थी, माँ जी। सास चुप हो गई, लेकिन शक की पहली चिंगारी वहीं जली। अमित पहले भी ज्यादा बोलने वाला नहीं था, अब और खामोश हो गया। उसे राधा में बदलाव दिखने लगा था। वो खोई खोई रहती, फोन छुपाकर रखती। एक रात अमित ने पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? राधा ने नजरें झुका लीं। नहीं तो, लेकिन झूठ की आवाज कांप रही थी। छुट्टियों में पूजा घर आई। राधा का दिल जोर से धड़क उठा। वही पुराना कमरा, वही नजदीकियां, लेकिन अब सब कुछ ज्यादा खतरनाक था। एक दोपहर जब घर खाली था, पूजा राधा के पास आई। भाभी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। राधा ने दरवाजे की तरफ देखा। यहां मत बोलो, कोई आ गया तो? डर कब तक? पूजा ने पूछा। यही सवाल आने वाली तकरार की जड़ था। पूजा खुलकर जीना चाहती थी। आप हर वक्त डरती क्यों रहती हैं? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? राधा की आंखें भर आईं। तुम समझती क्यों नहीं? ये घर, ये रिश्ता, सब टूट जाएगा। तो क्या हमेशा ऐसे ही छुपते रहेंगे? पूजा की आवाज तेज हो गई। पहली बार दोनों के बीच गुस्सा आया, शक की परछाई। उसी शाम अमित ने पूजा और राधा को बहुत करीब बैठे देख लिया। कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में सवाल उठ गया। रात को उसने पूजा से सीधे पूछा, तुम भाभी से इतना चिपक क्यों रहती हो? पूजा हंसकर टाल गई।
भाई बहन जैसा प्यार है, लेकिन अमित को चैन नहीं मिला। गलतफहमी की शुरुआत। अगले दिन सास ने राधा को अलग बुलाया। लोग बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें माँ जी? तुम और पूजा ज्यादा पास नहीं रहते। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा का फैसला। राधा डर में जीने लगी, लेकिन पूजा के अंदर बगावत बढ़ रही थी। अगर हमें अलग किया गया तो मैं सब सच बता दूंगी, पूजा ने एक रात कहा। राधा कांप गई। नहीं, ऐसा मत करना, सब बर्बाद हो जाएगा। शायद सच सामने आए बिना कुछ ठीक नहीं होगा, पूजा बोली। यही वह मोड़ था जहां से कहानी टकराव की तरफ बढ़ने लगी। पूजा के शब्द राधा के कानों में गूंजते रहे। मैं सब सच बता दूंगी। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे पूरा घर उसकी धड़कनें सुन रहा हो। हर रिश्ते की दीवार दरकने लगी थी। अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। वह राधा को गौर से देखने लगा था। उसकी चुप्पी, उसकी बेचैनी, उसका पूजा के पास जाना। एक शाम उसने राधा से साफ कहा, तुम पूजा से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई हो। राधा ने हिम्मत जुटाई, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अमित ने पहली बार तीखी नजर से देखा। बहन जैसा रिश्ता इतना छुपाया नहीं जाता। राधा खामोश रह गई। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगीं, बहू और ननद हर वक्त साथ रहती हैं। कुछ तो अजीब है। सास के कानों तक बातें पहुंच गईं। अब घर में हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। पूजा को भी एहसास हो गया कि अब खेल खतरनाक हो चुका है। एक दिन पूजा ने सबके सामने कहा, भाभी आप डरना छोड़ क्यों नहीं देती? राधा ने आंखों से उसे चुप रहने को कहा, लेकिन पूजा का सब्र टूट चुका था। हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? उसकी आवाज में आंसू और गुस्सा दोनों थे। अमित ने उसी रात पूजा को छत पर बुलाया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो राधा की तरफ देखने लगी, जैसे आखिरी बार अनुमति मांग रही हो। राधा का दिल कह रहा था रोक लो, लेकिन होंठ साथ नहीं दे पाए। हाँ, पूजा ने कांपती आवाज में कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ पल के लिए समय थम गया। सास की चीख निकली, ये क्या बकवास है? अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। राधा, ये सच है? राधा रो पड़ी। मैंने चाहा नहीं था, लेकिन हो गया। घर में तूफान आ गया। इज्जत, समाज, मर्यादा, हर शब्द हथियार बन गया। सास ने पूजा पर हाथ उठाया। तूने घर की नाक काट दी। अमित ने राधा से कहा, मैंने तुम्हें पत्नी माना और तुमने? राधा के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय आंसुओं के। फैसला हुआ, पूजा को वापस शहर भेज दिया जाएगा। राधा को कमरे में बंद कर दिया गया, ना फोन ना किसी से बात। जाते वक्त पूजा ने सिर्फ इतना कहा, भाभी मैंने सच कहा, क्योंकि मैं झूठ में जी नहीं पाती। राधा जमीन पर बैठ गई। प्यार सामने आ चुका था, लेकिन अब वो सजा बन गया था। अब कहानी अपने सबसे कठिन मोड़ पर है। अगला भाग होगा। पूजा के जाने के बाद घर एक जेल बन गया। दीवारें खामोश थीं, लेकिन ताने बोलते थे। राधा के लिए हर सुबह एक सजा जैसी होती। राधा की तन्हाई कमरे में बंद। राधा अक्सर खुद से सवाल करती, क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था? उसे पूजा की आवाज याद आती, उसकी हंसी, उसका साथ। अब बस सन्नाटा था। सास रोज कहती, हमने तुझे सिर पर बैठाया और तूने ये दिन दिखाया। राधा चुप रहती। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अमित सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। गुस्सा, शर्म और धोखे का दर्द सब एक साथ। एक रात वो राधा के कमरे में आया। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? राधा ने पहली बार सिर उठाकर देखा, क्योंकि आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अमित के पास जवाब नहीं था। शहर में पूजा भी खुश नहीं थी। हॉस्टल का कमरा उसे काट खाने दौड़ता। उसने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नंबर बंद मिला। एक दिन उसने एक लंबा खत लिखा, भाभी अगर आपको मेरी वजह से दर्द मिला हो तो माफ करना। मैंने प्यार किया, लेकिन आपको मुसीबत में डाल दिया। वो खत कभी राधा तक नहीं पहुंचा। घर में पंचायत बैठी। फैसला सुनाया गया, राधा को मायके भेज दिया जाए। पूजा का इस घर में आना हमेशा के लिए बंद। राधा ने विरोध नहीं किया। शायद अब विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। अंतिम मुलाकात मायके जाते वक्त बस स्टैंड पर एक पल के लिए राधा ने पूजा को देखा। दोनों की नजरें मिली। कोई पास नहीं आया, कोई शब्द नहीं बोले गए। बस आंखों में वही सवाल था, अगर समाज न होता तो क्या हम गलत होते? बस चल पड़ी। पूजा वहीं खड़ी रह गई। साल बीत गए। राधा मायके में रहकर बच्चों को पढ़ाने लगी। अमित ने दूसरी शादी नहीं की, वो भी अपने तरीके से सजा काट रहा था। पूजा ने शहर में नौकरी शुरू की। उसने प्यार दोबारा नहीं किया। तीनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अधूरे। ऐसी नई मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें।